प्रियव्रत और उत्तानपाद दो बेटे हैं स्वयंभू मनु के। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति माने सुष्ठुर नीति, जिसकी नीति सुंदर हो उसका नाम है सुनीति। हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है न गृहम गृहमित्याहु गृहाणि गृहमुच्यते। वो घर नहीं है जिस घर में घरनी अच्छी नहीं है। घरनी करके घरनी को करो, घरनी को न हो तो बिना घरनी के। करनी करके करनी को करो, करनी को न हो तो बिना करनी। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, जिस घर में गृहिणी अच्छी होती है उसे ही घर कहा जाता है। राजा उत्तानपाद एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। दूर देश की राजकुमारी सुरुचि को देखा, आकर्षित हो गया राजा। और रामधारी सिंह दिनकर एक पंक्ति में लिखते हैं कि विद्ध हो जाता पुरुष वंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती है जिसे नारी सहज मुस्कान से। कितना असहाय हो जाता है ये पुरुष जीत लेती है जिसे नारी सहज मुस्कान से। राजा प्रेम जाल में आबद्ध हुआ सुरुचि की और पत्नी बना के गंधर्व विवाह करके अपने घर ले आया। सुरुचि जब घर में आई है तो सुनीति तो पहले से ही थी। सुरुचि ने कहा ये कौन है? राजा ने कहा ये तुम्हारी बड़ी बहन है सुनीति। सुरुचि ने कहा जब सुनीति आपके पास में पत्नी थी तो हमें क्यों ले आए थे? अब इस महल में या तो सुनीति रहेंगी या हम रहेंगे, दो में एक ही रहेगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। राजा ऐसा प्रेम जाल में जकड़ा कि सुनीति को राज्य के बाहर एक कुटिया बनवा दी। कुटिया उसी में रहने के लिए कर दिया। गर्भवती सुनीति का परित्याग कर दिया राजा ने। बालक है पेट में, और राजा ने अपने राज्य के बाहर जंगल में कुटिया में सुनीति को रख दिया। एक सेर जौ का आटा राज दरबार से मिलता था उदर पोषण के लिए, लेकिन सुनीति जिसकी नीति अच्छी हो उसी का नाम तो सुनीति है। सुनीति प्रसन्न थी, चलो हमारे पति का मन जहां अच्छा रहे वही होना चाहिए। आगे चल करके सुनीति ने एक बेटे को जन्म दिया है। क्या नाम रखा गया? ध्रुव महाराज। देखिए, मैं भागवत में कहा करता हूं कि संसार में जिनका कोई नहीं होता है उनके भगवान होते हैं। जिनका कोई नहीं होता है, हम आप संसार में तमाम रिश्ते नातेदारी निकालते हैं। वो हमारे जीजा लगते हैं, वो हमारे फूफा लगते हैं, वो हमारे मौसा लगते हैं। अरे कभी आपने विचार किया है कि भगवान आपके कुछ लगते हैं? ये भी तो विचार करो कि भगवान हमारे क्या लगते हैं। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। जब आप भगवान से स्नेह करेंगे तो भगवान भी आपसे स्नेह करेगा। भगवान से भी हमें संबंध जोड़ना चाहिए। बात तो संबंध की है। जब संबंध हमारा ईश्वर से जुड़ जाता है तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। किम कर्म किम अकर्म कवयो अपैत्र मोहिता। विवेक चूड़ामणि में स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब हमारी बुद्धि मोहित हो जाए, संसार के भंवर जाल में हम पड़ जाएं, क्या करें क्या न करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं,
तो सारे कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। जो राम जी चाहते हैं वही होता है। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, यही कहा जा रहा था जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। एक बाबूजी खड़े हुए, बड़े उदास होकर के बोले, रहना क्या चाहिए, रहना ही पड़ेगा। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे। भाई ये संसार, सारा संसार रामायण जी का तो है, राम जी का ही ब्रह्मांड है, उनसे एंटी तो हम जा ही नहीं सकते। मैं भी राजी हूं उसी में जो रजा तेरी है। ध्रुव जी महाराज का अवतरण हुआ है, बड़े सुंदर हैं ध्रुव, जंगल में रहते हैं अपनी मां के साथ। होनहार ये बात बिल्कुल अलर्ट होके बैठो बेटा, 3 घंटे। होनहार बीरवान के होत चीकने पार। कमल जी आप बड़े गुणी पुरुष हैं, कलाकार भी बढ़िया है, लेकिन बेटा ऐसा है कि राम जी की लीला में उसमें अंतर है। लाला इसको समझना जरा। राम लीला तो पूरी रात होती है, अखंड खेल होता है राम लीला का। ये तो 3-4 घंटे का है, और भगवान की अगर कृपा रही तो आपकी रामलीला छूट भी जाएगी, भागवत में ही आप आने लगेंगे। और भागवत से अच्छी कोई चीज नहीं। एक बात बड़ी मैं साफ कह रहा हूं, हालांकि मैं भी राम जी का अभिनय करता रहा, लेकिन रामलीला के जो पात्र होते हैं, राम जी की लीला तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो पात्र होते हैं उनका कोई नियम संयम नहीं होता है। भाई नियम संयम क्या, जब काम का ही नियम नहीं है। व्यक्ति को रात में सोना चाहिए, सारे कलाकार रात में जगते हैं। 4 बजे जब भगवान का भजन करना चाहिए प्रातः काल, तब पूरी सब्जी खाते हैं, और वो भी अगर बच गई तो कुत्तों से, हाँ न बची तो फिर कोई बात नहीं, भूखे ही बेचारे दालैया अलमोट खा के बोले चलो दिन में देखें, कमेटी से कहेंगे। अच्छा रामलीला समितियां अब खत्म हो गई हैं, अब रामलीला कमेटी है। क्यों? इसका अर्थ जानते हो? रामलीला का मेटी, उसी का नाम है रामलीला कमेटी। ये सब रामलीला को मेटने वाली है। कोई भी आदमी रामलीला देखने आएगा वो पहले ही पूछेगा डांसर कौन आया है। राम जी की लीला में डांसर पूछने आते हो तो काय को आते हो घर से? राम जी की लीला है। तो अगर रामलीला छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। राम जी का चरित्र गायन करें आप, राम जी का दर्शन करें, और अपने जीवन को भागवत से, ये कल्प वृक्ष है भागवत, कल्प वृक्ष। आप कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं, इच्छित वस्तुएं आपको मिलेंगी। श्रीमद् भागवत के वक्ता संसार में कभी आपने दुखी नहीं देखे, किसी भी प्रकार से दुखी नहीं है। तन मन धन सब कुछ मिलता है इसमें, सब ठाकुर जी हमें देते हैं। मेरा ठाकुर इतना दयालु है तो सब दे देता है इसमें। केवल एक बार ठाकुर से कह दो कि मैं आपका हूं। अब हम कहां जाएं आपको छोड़? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो राम जी की लीला है भाई। जिन मनुष्यों के जीवन में नियम नहीं होते हैं वो मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं लेकिन होते नहीं। ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च। आइए उसी स्थल पर। बरदंत की पंगति कुंदी कली
अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोती नुमाल अमोलन। ध्रुव जी महाराज की काली काली केश राशि, घोंघोरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की न्योछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन। हमारे वेदांत दर्शन में ऐसा लिखते हैं महापुरुष कि अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को बहादुर और बलवान बना सकती है, और माँ अगर चाहे तो अपने बेटे को नामी डकैत बना देगी, गिरहकट बना देगी, बहुत बड़ा डाकू बना सकती है। माँ की शिक्षा से बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती। बालक की पहली गुरु तो उसकी माता ही होती है। इसीलिए माँ की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, बालक के जन्म से लेकर और परवरिश तक 90% हिस्सा माँ का होता है, पिता का तो 10% शेयर होता है। माँ अपने उदर में 9 महीने बालक को रखती है, 9 महीने अपने उदर में रखती है। इस कष्ट को केवल माँ ही जानती है, हम पुरुष लोग नहीं जानते। जननी जने तो 80 जने के दाता के